हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं डिस्कस चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। होप आपको पिछला इंग्लिश का चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा। तो अब मैं ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ। होप आपको ये भी पसंद आए और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel. Now I'm starting the video. Density. So what is density? In physics, we refer to lightness or heaviness of different materials by the use of word density. फिजिक्स में हम लाइटनेस और हैवीनेस डिफरेंट मटेरियल्स की जो होती है उसको डेंसिटी वर्ड देते हैं कि इसकी डेंसिटी इतनी, इसकी डेंसिटी इतनी है. So density of a substance is defined as the mass of substance per unit volume. डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की वो डिफाइन की जा सकती है मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. इसका फॉर्मूला होता है m/v. इफ m इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस एंड v इट्स वॉल्यूम, देन डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम और m/v. ठीक है. अब यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होता है? यूनिट ऑफ इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ वॉल्यूम. डेंसिटी एक्सप्रेस की जा सकती है ग्राम पर मिलीलीटर में. और सिंस 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है. डेंसिटी जो है वो यूजली एक्सप्रेस की जाती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में. और सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. और एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब है. जैसे 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 ये लगाया हमने तो 1000 के किलोग्राम मीटर क्यूब आ गई इसकी सीजीएस सिस्टम में. इसका डेंसिटी का यूनिट आ गया ऐसा सिस्टम में. और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg मीटर क्यूब. डेंसिटी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की. डेंसिटी जो है सब्सटेंस की वो डिटरमाइन करती है कि जो मैटर है वो कितना डेंसली है पैक किया गया है एक सर्टेन वॉल्यूम सब्सटेंस की सर्टेन वॉल्यूम में. जैसे एग्जांपल, आयरन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है वुड से, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल जो आयरन के वो ज़्यादा डेंसली पैक किए गए हैं गिवन वॉल्यूम में वुड से सेम वॉल्यूम में. एक्चुअली जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो प्रोडक्ट है ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present per unit volume of that substance and the mass of molecule of an atom. वही सेम बात आ गई है कि डेंसिटी जो सब्सटेंस की है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो यूनिट पर वॉल्यूम प्रेजेंट किए जाते हैं सब्सटेंस के और मास ऑफ मॉलिक्यूल और एटम के. और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/, डेंसिटी का mn जिसको कहते हैं dmn मॉलिक्यूल. और आगे है वे जिसमें m जो है वो मास है वन मॉलिक्यूल का और n जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में. अब है कि क्यों डिफरेंट सब्सटेंसेस के पास डिफरेंट डेंसिटी होती है. मास ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो यूनिट वॉल्यूम पर प्रेजेंट किए जाते हैं वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक वेरी किए जाते हैं. इसी कारण डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं. गोल्ड की डेंसिटी जैसे यहाँ दी है 19.3 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, और लेड की 11.3 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, सिल्वर की 10.5 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, कॉपर की 8.9 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, आयरन की 7.6 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, एलुमिनियम की 2.74 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, ग्लास की 2.6 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, वुड की 0.7 से 0.9 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, मरकरी की 13.6 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, ग्लीसरीन की 1.3 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, वाटर की 1.0 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, आइस की 0.92 मल्टीप्लाई 10 क्यूब, केरोसिन की 0.8 मल्टीप्लाई 10 क्यूब. अब
हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड हैवियर देन वाटर की डिटरमिनेशन करेंगे। तो इस डेंसिटी ऑफ सॉलिड को डिटरमाइन करने के लिए हमें उसका मास और सॉलिड का वॉल्यूम पता होना चाहिए। चलो डिटरमाइन करते हैं स्टोन की डेंसिटी जो हैवियर है वाटर से। पहले हमें मास स्टोन का जो है वो फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ फिज़िकल बैलेंस, उसे m रख लेते हैं। वॉल्यूम जो है स्टोन की वो डिटरमाइन की जाएगी बाय यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। अब हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है और उसमें थोड़ा वाटर डालना है। हमने उसकी इनिशियल वॉल्यूम देखनी है वाटर की कितनी है, और उसके बाद हमने V1 सेंटीमीटर रख देना है एक को। अब उन्हें फाइन थ्रेड जो है वो स्टोन को लगाना है और उसे पूरा वाटर में डुबा देना है। हमने न्यू लेवल ऑफ वाटर जो है वो रिकॉर्ड करना है, उसे V2 सेंटीमीटर क्यूब रखा जाएगा। पहले वाले को V1 सेंटीमीटर क्यूब रखा गया था, दूसरे वाले को V2 सेंटीमीटर क्यूब रखा जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है V2 माइनस V1 आ जाएगी। मतलब कि जैसे यहाँ देखो यहाँ स्टोन डालने से पहले पानी जो था वो 70 सेंटीमीटर क्यूब पे था, स्टोन डालने से ही 80 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो V2 माइनस V1 से हमें पता चल जाएगा कि मतलब कि m अपॉन मास अपॉन V2 माइनस V1 से हमें पता चल जाएगा कि स्टोन ने कितना मास अपना जो है वो घेरा है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे 80 माइनस 70 10 आ जाएगा नीचे, और मास जो था वो स्टोन का जो मास है वो आ जाएगा। वैसे करने से मास अपॉन वॉल्यूम के चलते आ जाएगा हमारा आंसर। अब डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर इनसॉल्युबल सॉलिड यूजिंग एन यूरेका कैन की मदद से हम डेंसिटी ऑफ इरेगुलर इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो पता कर सकते हैं। In this case, we also need to find out the mass of solid using a beam balance. Let the mass of solid be m. हमें इसमें जो है मास ऑफ सॉलिड करना पड़ेगा फाइंड आउट, और मास ऑफ सॉलिड जो है हम मान लेते हैं m। ठीक है, हमने एक यूरेका कैन लेना है और उसे वाटर से बनना है शोन इन द फिगर। और स्टेप 2 में हमें सॉलिड को स्ट्रिंग के साथ लटका देना है और उसे स्लोली कैन के अंदर डिप करना है। सॉलिड जो है वो वाटर को डिस्प्लेस कर देगा जो उसकी वॉल्यूम है। लेट द डिस्प्लेस्ड वाटर बी कलेक्टेड इन मेजरिंग सिलेंडर। अब जो है पत्थर हमने जो है स्टोन जो है धीरे धीरे डाला, तो हमने सामने जो है एक कैन रखा है जिसमें वाटर कलेक्ट होता जाएगा, जिससे स्टोन की जो वॉल्यूम है वो पता लग जाएगी। इसी कारण हमें पता चल जाएगा कि स्टोन की वॉल्यूम कितनी है, उसने कितना पानी घेरा। Measure the volume of water displaced V centimeter cube. Note that 1 cc is equal to 1 ml. Density of solid can now be calculated as below. Density जो है mass upon volume नोट करो कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब है। Determination of density of liquid. डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डिटर्मिनेशन करनी है यूजिंग अ डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल जो है वो एक ग्लास बॉटल है विद अ ग्राउंड ग्लास स्टॉपर एट द नेक एट इट्स नेक डेट हैज़ अ फाइन होल इन इट। जब डेंसिटी बॉटल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है लिक्विड के साथ और स्टॉपर इंसर्ट किया जाता है, तो एक्सेस लिक्विड जो होता है वो फ्लो कर देता है होल से। बॉटल जो है वो फिल की गई है विद अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी फर्स्ट वे द हमें जो है लिक्विड की डेंसिटी जानने के लिए हम पहले जो है एम्प्टी डेंसिटी बॉटल को वेट करेंगे, फिर हम उसे वाटर से भरेंगे और उसका वेट जो है ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम गिवन लिक्विड को फिर से वेट करेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। जैसे देखिए हमने इसमें पूरा पानी भरा था, पानी जो था निकल गया बाकी का होल से। ठीक है, फिर हमने जो है वो पूरी बॉटल का वेट लिया, फिर पानी निकलने के बाद हमने उसका वेट लिया, फिर हमने ऐसे उसका वेट लिया कि खाली बॉटल का लिया पहले, फिर भरी बॉटल का लिया, फिर जो रह गई बॉटल उसका लिया, पानी जो रह गया इसके अंदर उसका लिया हमने। फिर जैसे मास ऑफ एम्प्टी बॉटल m1 g, मास ऑफ बॉटल फिल्ड विद वाटर m2 g,
निकालेंगे। मास ऑफ बॉटल फिल्ड विद लिक्विड M3G, मास ऑफ वाटर जो है M2-1, मास ऑफ लिक्विड M3-1, ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ 1 g ऑफ वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ M2-M1 ग्राम ऑफ वाटर M2-M1 सेंटीमीटर क्यूब। हैंस जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो होगी M2-M1 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसका फॉर्मूला है M3-M1 M2-M1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? हमें पता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल एलुमिनियम की डेंसिटी जो है वो आयरन की डेंसिटी से कम है, पर वुड की डेंसिटी से ज़्यादा है। अगर हम सारे कंपैरिजन, सारे सब्सटेंसेस का कंपैरिजन शो करना चाहें, हमें बहुत बड़ा लार्ज टेबल चाहिए, तो इस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करते हुए हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम कंपेयर कर देते हैं डेंसिटी ऑफ मोस्ट कॉमन सब्सटेंस वाटर के साथ। हम सारी डेंसिटी जो है, सारे सब्सटेंसेस की डेंसिटी जो है वो कंपेयर कर देते हैं। उससे इसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी जो है सब्सटेंस की, उसकी डिफाइन है कि रेशियो, ये इट इज़ द रेशियो ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, उसे 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। RD की जो है, अब ये फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सब्सटेंस की डेंसिटी लिख दी, वाटर की डेंसिटी लिख दी, तो इसे कट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो करता है कि लिक्विड की डेंसिटी जो है वो मेजर की जा सकती है डेंसिटी बॉटल से। ये कुछ भी नहीं है बट उसकी रिलेटिव डेंसिटी है। इसी कारण डेंसिटी बॉटल को रिलेटिव डेंसिटी बॉटल भी कहा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। दो डेंसिटी का रेशियो होने के कारण इसका कोई यूनिट नहीं है। सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं हीटिंग पे और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूलिंग पे, पर जो सब्सटेंस का मास है वो अनचेंज रहता है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ, पर वाटर डिफरेंटली बिहेव करता है। वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है जब वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है और उसकी डेंसिटी बढ़ती है। 4 डिग्री सेल्सियस अब वाटर के अब एक्सपेंड करता है जब वो हीट करता है और डेंसिटी उसकी डिक्रीज़ करती है। सॉलिड के केस में वॉल्यूम के चेंज होने के साथ राइज इन टेम्परेचर बहुत स्मॉल होता है और डेंसिटी ऑफ सॉलिड हार्डली चेंजेस होती है। पर लिक्विड और गैसेस के केस में चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो विद चेंज इन टेम्परेचर इज़ वेरी लार्ज, हैंस देयर डेंसिटी चेंजेस कंसिडरेबली। और राइज इन टेम्परेचर के साथ डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है और कूलिंग पे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं ख़त्म। होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।